जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि मैं यहाँ से 1200 किलोमीटर दूर में हूँ, आंध्र प्रदेश से, तेलंगाना से, हैदराबाद नगर से। परमेश्वर ने हम इतनी दूर लाए क्योंकि परमेश्वर का प्रेम बांटने के लिए इतने दूर आए। ऐसा भैया बता रहे थे कि मुझे आप नहीं पहचानते, मैं आपको नहीं पहचानता, ना ही मैं आज से श्याम रोशन को पहचानता हूँ। ऐसी फेसबुक में मुलाकात हुआ, 1 साल से बातचीत हो रही उनके साथ। उन्होंने बताया कि मैं राजस्थान मध्य प्रदेश में सेवकाई कर रहा हूँ, तो मेरा इच्छा है कि भारत देश में हर राष्ट्र में जाके सेवकाई करना, मदद करना मेरा इच्छा है। मैं मुकेश अंबानी नहीं हूँ, परमेश्वर का दास हूँ। जो भी मैं दे सकता हूँ, जो भी मैं कर सकता हूँ, करने के लिए मेरा हृदय का इच्छा है, तो इच्छा पूरा करने वाला परमेश्वर है। तो इसलिए हम इतना दूर आ सकते हैं। आज 1 साल से प्रार्थना करते आए, जो भी खर्चा निकालना, जो भी ब्लेस करना, जो भी गिफ्ट देना, जो भी है हमारे पास नहीं है। परमेश्वर, हम प्रार्थना करने वाले, परमेश्वर अपना प्रार्थना सुन के हमें देने वाले, हमारे द्वारा आपको ब्लेस करने वाले। तो महिमा हमारे लिए मत करो, परमेश्वर का महिमा करो। जॉन सर ग्रेट है मत बोलो, सैम रोशन सर ग्रेट है मत बोलो, परमेश्वर ग्रेट है। परमेश्वर ही खुदा है। उन्हें हम भिजाए तो हम आए, न भिजाए तो नहीं आ सकते। आमीन, हालेलुया। आपको, आपके घर परिवार को, आपके एक्लीसिया को, आपके सेवकाई को परमेश्वर 100 गुना आशीष देगा। चिंता मत करो। दाऊद ने क्या बोला? मैं पहाड़ों पे देख रहा हूँ, आसमान पे देख रहा हूँ, मुझे सहायता किधर से आएगा? वही राजा क्या बताया? परमेश्वर के साथ मुझे सहायता आएगा। जो सृष्टि करता है, सृष्टिकर्ता द्वारा मुझे सहायता आएगा। हालेलुया। आपको, मेरे को, हम सभी लोग को सहायता करने वाला परमेश्वर खुदावन यीशु मसीह एक ही है। हालेलुया, हालेलुया। बोलो खुदावन यीशु मसीह की जय। बोलो खुदावन यीशु मसीह की जय। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खाना का चिंता मत करो, इंतजाम भी हो गया। तो अभी सिर्फ 1 बज गया, शायद 2 बजे तक खत्म करूंगा। छोटे आप, मुझे मालूम आप पूरे सेवकाई में पास्टर से, आपको वचन मालूम, आपसे ज़्यादा वचन मुझे नहीं आता, आपको ही आता। क्यों बोलते हो? आप ऐसे गाँव में बहुत मुश्किलों में गुजरते हुए आप सेवकाई कर रहे, डर के वजह से सेवकाई कर रहे। मैं आपको तारीफ करूंगा, परमेश्वर की आशीष ज़रूर आपको मिलेगा, 100 गुना आशीष आपको मिलेगा। जो भी आप पूरा छोड़ के, कारोबार, पूरा घर परिवार छोड़ के आप जो भी सेवकाई कर रहे हैं ना, परमेश्वर देखने वाला है, परमेश्वर का आशीष आपको जरूर मिलेगा। हालेलुया। सिर्फ साहब रोशन पास से एक रास्ता है यहाँ तक लाने के लिए, एक रास्ता है, एक गाड़ी बन के हम यहाँ लाए, मगर पूरा जो भी है उन्हें खुदावन देने वाले हैं। हालेलुया। ठीक है, आज के दिन सभी लोगों में डर है ना? हम पास्टर से राजस्थान में हैं, ये प्रांत में है, सेवकाई कर रहे, दिल खोल के सेवकाई नहीं कर सकते, हम डर डर के सेवकाई कर रहे। तो आज ये दोपहर में आपका डर भगाने के लिए परमेश्वर ने मुझे यहाँ भेजा है। आमीन। डर भगाने के लिए, डर आपके हृदय से, आपके दिल से, आपके घरों में से, आपके ये प्रांत से डर भगाने के लिए परमेश्वर मुझे भेजाए। मुझे बोले तो परमेश्वर का वचन करेगा कि मैं आके कुछ डर भगा के कुछ नहीं करूँगा, तंत्र मंत्र करने वाला नहीं। आपके द्वारा जो वचन में है, वचन आपको याद करूँगा, ताकि हम सिर्फ फिर से परमेश्वर के वचन सुनेंगे, पढ़ेंगे, ध्यान करेंगे, और परमेश्वर के वचन के द्वारा हम डर को यहाँ से, हमारे दिल से, दिमाग से भगाएंगे। सभी लोग सिनेमा देखते हैं ना, फिल्म्स देखते हैं ना, एक डायलॉग है, जो डर गया सो मर गया, है ना? आपको मालूम? जो डर गया तो अब जिंदा है ना, तो मर गए। जिंदा तो फिर क्यों डरते? हम इंसान है। इंसान डरता
इंसान खुदा के साथ नहीं डरता। हालेलुया। इंसान डरता, पर भैया बोल रहे इंसान है, इंसान में डर रहता। इंसान के साथ में परमेश्वर को हम जोड़ी कर दिए तो क्या हुआ? डर खत्म होता। एक आदमी अलग से और एक औरत अलग से घर नहीं बसा सकते, दोनों मिलके काम करे तो ही परिवार होता, फैमिली होता है या नहीं? नहीं तो बैचलर बुलाते ना, सिंगल पर्सन बैचलर स्पिंस्टर बोल के बोलते। अलग लड़की अलग है तो औरत अलग है, मर्द अलग है, तो घर नहीं बसा सकते। दोनों मिलके काम करे तो फैमिली बनता। हम भी परमेश्वर के साथ जुड़ गए, सेवकाई कर रहे, मगर परमेश्वर के साथ सेवकाई कर रहे, खुद सेवकाई कर रहे। हम ये सोचना हमारा शक्ति में सेवकाई करे तो डर रहता, परमेश्वर के साथ सेवकाई कर तो डर रहता, मगर डर निकालने वाला उन्हें है। हालेलुया। डर रहता, परमेश्वर के साथ में है तो भी डर रहता, मगर डर निकालने वाला वही है। आपके बाहर बोलते हैं ना, जब बर्डन रहता है, आप क्या बोले? मुझे दो, मेरा आप ले लो। आपको जो चिंता है मुझे दो, मेरा चिंता क्या है? आप लो। उनका चिंता क्या है? सेवकाई करना परमेश्वर का चिंता है। हमारा चिंता क्या है? सेवकाई करना है मगर डर है, तो डर उनको दे दो, सेवकाई आप लेकर सेवकाई भरकर डर का करो। हालेलुया। तो आज के वचन यशाया मालूम, ऐसा बोलते ना, यशाया 7 वचन, 7 अध्याय 7 वचन। मेरा हिंदी समझ में आ रहा है ना? ये हैदराबाद का हिंदी रहता। इसलिए प्रभु यहोवा यह कहा कि यह युक्ति न तो सफल होगी और न पूरी। 7 अध्याय और 7 वचन से पढ़ेंगे एक बार। 7 वचन है, एक वचन से 7 तक एक वचन पढ़ेंगे। तो सारांश बोलूंगा, टाइम नहीं है ना। 7th वर्स एक बार पढ़ो। 7 वचन। इसीलिए प्रभु यहोवा ने यह कहा है कि यह युक्ति न तो सफल होगी और न पूरी, क्योंकि आराम का सिर दमिश्क और दमिश्क का सिर रसीन है। फिर एप्रेम का सिर सिमरोन और सिमरोन का सिर रमल्याह का पुत्र है। 65 वर्ष के भीतर एप्रेम का बल इतना टूट जाएगा कि वह जाति बनी न रहेगी। सिर्फ 7 वचन बचे। 7 वचन ऐसा बताए कि इसलिए प्रभु यहोवा ने यह कहा है कि यह युक्ति ना तो सफल होगी और ना पूरी। क्या होगा? सफल होगा ना पूरा होगा। क्या सफल ना नहीं होता, क्या पूरी नहीं होता। इससे पहले के वचन देखे तो यूदा जो भी रहते ना, यूदा के राज्य के पीछे क्या करना चाहते? उनको मारना चाहते, नाश करना चाहते। 6 वचन, हम यूदा पर चढ़ाई करके उसको घबरा दे और उसको अपने वश में लाकर ताबेल के पुत्र को राज्य नियुक्त कर दे। फर्स्ट क्या बोले? घबरा दे। कौन घबरा देने के लिए आ रहे? शत्रु यूदा देश में आके घबराने के लिए क्या कर रहे? घबराने के लिए प्रयत्न कर रहे। जब उन लोग प्रार्थना करे, कौन? वो विश्वासी लोग जब प्रार्थना करे, परमेश्वर ने प्रार्थना सुन के उनको प्रवक्ता के द्वारा एक वचन भेजाया। वचन क्या है? 7 वचन में, इसलिए प्रभु यहोवा ने कहा है कि यह युक्ति ना तो सफल होगी ना पूरी होगी। हालेलुया। घबराने, ये आसपास में जो भी पूरे प्रांत लोग है, जो भी हम बोलते RSS बोलते हैं, बीजेपी, सब लोग है किसके पीछे? परमेश्वर के बच्चों के पीछे, सेवकाई के पीछे, पास्टर्स के पीछे, नहीं तो क्रिश्चियंस बोलते हैं, यीशु मसीह को जानने वाले के पीछे। क्या है? पूरा डर के माहौल है। डर के माहौल में हम जी रहे, मगर जब परमेश्वर का प्रार्थना हम करेंगे, कोई और उससे 4-5 वचन से पढ़े तो उन लोग प्रार्थना करें,
परमेश्वर का प्रार्थना करे तो परमेश्वर उनका प्रार्थना सुन के क्या करे, प्रेयर सुन के प्रवक्ता को ईशा को भेजा के ईशा से द्वारा एक वचन बताया कि ये ना पूरा होगा। देखो, इसलिए प्रभु यहोवा ने यहाँ कहा कि यह युक्ति ना तो सफल होगी और ना पूरी होगी। It will not stand nor it will come to pass। क्या नहीं खड़े होता, क्या पूरा नहीं होता। उनका जो दिमाग में जो आलोचना, उसको क्या बोलते हैं, थॉट्स है, योजना है। वो योजना क्या है, आपको मारना, पीटना, जेल में डालना, कोर्ट में घसीटना, वो पूरा उनका योजना है। जब हम प्रार्थना करते हैं उनका योजना ना पूरा होगा ना सफल होगा। हालेलुया। उनका प्रयत्न करते हैं, जरूर करते हैं। हम भी देखेंगे इन लोग यीशु मसीह का कैसा प्रार्थना करेंगे, यीशु मसीह का सेवकाई कैसा करेंगे। उन लोग जबरदस्त आपके पीछे रहेंगे। हम भी खड़े होके बोलना कि हम देखेंगे हम क्या कर सकते हैं, कौन क्या, व्हाट कैन मैन डू अनटू मी, राइट। मनुष्य क्या कर सकता है, कब, जब परमेश्वर मेरे साथ है। वही वचन में बोला ना, इफ गॉड इज फॉर अस हु कैन बी अगेंस्ट अस। अगर परमेश्वर मेरे साथ में है, मनुष्य क्या कर सकेगा, नहीं तो मनुष्य क्या बिगाड़ेगा। हालेलुया। वो घबराने के लिए आए। अगर अब जो डर गया सो मर गया। अगर आप घबरा गए तो क्या हुआ, आप हार जाते, है या नहीं। अरे अगर अभी आजकल तो क्रिकेट की बात चल रही ना, एक ओवर है 10-12 रन है ना, तो 20-25 रन है। तो बैट्समैन अगर डर गया, अरे 25 रन एक ओवर में 6 बॉल में मैं नहीं मार सकता, तो क्या हुआ, वो जरूर नहीं मार सकता। युवराज सिंह नहीं डरा, 6 बॉल में 36 रन कैसे मारा, उसके अंदर डर नहीं था। हार या पार, मैं एक गेंद को और एक गेंद को भी मैं नहीं छोड़ूंगा। हर एक गेंद को, हर एक बल्लेबाज को, हर एक गेंद को मैं क्या करूंगा, छक्का मारूंगा। वो योजना था उनका दिमाग में। आज जरूर मैं ना हारूंगा, मेरा टीम को मैं नहीं हराऊंगा। आज की मेरा दिन में मेरा साथ में मैं जीतूंगा। वो लड़की भी थी ना लास्ट टाइम, सभी सुने होंगे, जमेमा रॉड्रिक्स, है ना, वो भी क्रिश्चियन थी। उन्हें 127 रन मार के भी उन्हें प्रार्थना कर, जो बैटिंग के पिच पे प्रेयर हॉल में जाके नहीं करें, बैटिंग के पिच में उधर खड़े होके परमेश्वर के ऊपर ध्यान दे के योजना करके, परमेश्वर मुझे सहायता दे, मुझे शक्ति दे। मैं 2-3 घंटे से ये लगातार रन्स मारो, रनिंग कर रहा हूँ, मेरा अंदर की शक्ति नहीं है, मुझे शक्ति दो। परमेश्वर ने बताया स्टैंड स्टिल, खड़े हो, आज मैं आपको जिताऊंगा। वो टेस्टिमनी बताए ना, गवाही दी। कब दी, कौन सुना उनके गवाही, परमेश्वर ने। टीवी में हर एक जो भी क्रिकेट देखते, बाद में उस दिन और बाद में सभी लोग परमेश्वर के सामने गवाही देने का, इसका महिमा हुआ परमेश्वर। सारे बहुत से ट्रोल्स डाले, मीम्स भी डाले, जो भी करे, करने वाले करते रहते। मगर जो लड़की 25 साल की लड़की नहीं डरी, पहली बात बोली, फर्स्टली आई वांट टू थैंक जीसस। पहली बार मैं परमेश्वर का धन्यवाद करूंगा, बाद में मेरे परिवार को धन्यवाद करूंगा, बाद में मेरे कोच को धन्यवाद करूंगा, और बाद में मेरे टीममेट्स को धन्यवाद करूंगा। हर जो मुझे मेरे साथ में खड़े हैं आज के दिन, मैं सबका धन्यवाद करूंगा। मगर पहली बात परमेश्वर, क्यों, उन्हें मुझे आज जिताया। बाद की बात है, कल की बात है, आज के दिन, आपके दिन क्या हुआ मेरे साथ, वो गवाही दी उन्हें। तो इधर क्या बोल रहे हैं, जब आप प्रार्थना करें, कब प्रार्थना करें, घर में खाना पीना करते कि नहीं, उनके जब दिल में, वो युद्धवान के राजाओं के दिल में जब घबराहट हुई, जब डरना शुरू करे, वो डर की बात में परमेश्वर का सेवकाई में, परमेश्वर के मंदिर में, ना तो घर में, किधर भी है, वो प्रार्थना करना शुरू करे। मुझे डर लग रहा, हम क्या करेंगे। परमेश्वर ने बताया, शत्रु आता मगर उनका योजना नहीं करता, नहीं सफलता होता, ना पूरा होगा। जितना भी करना है करने दो, मैं उनको रोकूंगा।
हालेलुया। तो अब क्या करना, किसी से मत डरो। अगर डर भी है, मनुष्य क्या कर सकता, शत्रु क्या कर सकता, आपको मारता पीटता, न तो जेल में जाता। बोलना कि अगर मुझे जेल में भी भिजा दिए, पॉल और साइलस जैसे स्तुति आराधना करे ना, किधर करे, जेल में करे। अगर पॉल और सीलस स्तुति आराधना के द्वारा जेल से बाहर आए, आप और मैं भी आऊंगा। पॉल ने बताया ना, इट इज बेटर फॉर मी टू डाई देन टू लिव फॉर क्राइस्ट। अगर मैं जीऊं या मरूं, किसके लिए, यीशु। गाना भी है ना, मैं जीऊं या मरूं सिर्फ तेरे लिए है, मैं यीशु मसीह। हम पूरा गाना है, पूरा वचन मालूम, मगर टाइम में हम क्या कर रहे हैं, अंदर हो जा रहे हैं। बाहर आओ, चिंता मत करो, लड़ाई का समय अभी है भैया। मारपीट करने के लिए नहीं बोल रहा मैं, अब मत डरो। प्रार्थना, परमेश्वर आप मुझे सेवकाई में बुलाए, पास्टर का बुलाए, मैं सेवकाई करने जा रहा हूँ, उधर आरएसएस वाले खड़े, मैं फिर जाऊंगा। ये वचन पढ़ो, उनका योजना पूरा नहीं होगा। हालेलुया। उनका जो भी योजना है, जो भी प्लान स्ट्रैटेजी जो भी है, प्लान्स जो भी प्लान करते वो पूरा नहीं होगा। अरे बहुत सारे वचन में उन लोग मार लिए। सीरिया देश में क्या हुआ, उन लोग खुद मार लिए। बहुत सारे इसराइल देश में बहुत सारे युद्ध कैसे जीते, स्तुति आराधना द्वारा। थोड़े बाद वो हथियार भी नहीं निकाले हाथ में से, बगैर हथियार का अच्छे युद्ध उन लोग जीत गए। कौन जीता है उस दिन? अगर परमेश्वर जीता है, आज भी करा। क्यों? कल, आज और युगान उन्हें एक ही है। इज द सेम यस्टरडे, टुडे एंड फॉरएवर। हालेलुया। तो कल करेगा, आज भी करेगा, आने के दिनों में भी करेगा। आपके जनरेशन, आपके बच्चे भी अगर सेवकाई करे ना, उनका भी साथ देगा। ग्रैहम स्टेन्स मालूम है, ओडिशा में जो है ऐसे वैन में बिठा के जला दिए। हाँ, पिता गया, उनके साथ में बच्चे, छोटे छोटे बच्चे भी गए, मगर मिसेस क्या बोली, उनको क्षमा करो। हालेलुया। जो हो गया सो हो गया। परमेश्वर ने हमें सिखाया कि शत्रु के लिए प्रार्थना करना और क्षमा करना। तो हम आज उनको क्षमा करेंगे, हम उनके ऊपर कुछ केस नहीं करेंगे। वो क्या बोलते हैं? परमेश्वर का प्यार बांटना। अगर समय आए तो हम भी हाथ उठा के मार सकते, वो समय है। तो समय नहीं आए से पहले क्या करना? प्रार्थना करना, हम खड़े होना। 2025 में हम सभी लोग एक वचन लिए ना, प्रॉमिस बोलते, लिए नहीं लिए? जनवरी 1 में क्या लेते हैं? प्रॉमिस लेते ना, वचन लेते। कौन देता वचन? परमेश्वर दिया। तो हम यहाँ बैठ के ये बाइबल में लगाने के लिए नहीं लिए। परमेश्वर इस साल में, मैं नवंबर 22 में हूँ, इस साल में ये वचन मुझे आप दिए। मेरे व्यक्तिगत जीवित में, मेरे घर में, मेरे परिवार में, मेरे कलीसिया में ये प्रॉमिस क्या होना? फुलफिल होना। ये प्रॉमिस पूरा होना मुझे लिए, मेरे लिए, मेरे घर में लिए, मेरे कलीसिया में ये प्रॉमिस पूरा होना। क्यों लिए प्रॉमिस? टाइम पास के लिए नहीं दिए। ये भी प्रॉमिस है, मत डर बोल के बोल रहे। फियर नॉट, इट विल नॉट स्टैंड, इट विल नॉट कम टू पास। उनका योजना नहीं करेगा, ना पूरा होगा। जो परमेश्वर का योजना है, परमेश्वर का योजना क्या है? आगे बढ़ने का। हालेलुया। वो लाल समुद्र के समय बैठे ना, रेड सी बोलते हम। क्या हुआ? पीछे गए नहीं तो आगे गए। मूसा ने क्या करा? आगे लेके गए ना। अरे यहाँ तो रास्ता बंद है भाई, यू टर्न लेंगे, पीछे मुड़ो, पीछे मुड़ो, चलो दूसरे रास्ते से नहीं गए। परमेश्वर को और देखे। परमेश्वर उस दिन भी बोले आप खड़े रहो, और परमेश्वर की रक्षा आप देखेंगे। हालेलुया। परमेश्वर का हाथ जब आए आपके पास, वो लाल समुद्र है दो,
पत्ता समुद्र है, कुछ भी समुद्र रहने दो, जरूर रास्ता बनेगा। रास्ता कैसे है? समुद्र सभी लोग एक बार तो भी गए होंगे ना, समुद्र में इसी चल सकते? क्यों नहीं चल सकते? पानी के नहीं, जब बाहर रहते ना, बीच में बोलते ना, बीच में सीधा चल सकते। रोड में जैसे चलते हैं बीच में ऐसे चल सकते हैं? क्यों नहीं चल सकते? हाँ, रेत रहता ना। तो परमेश्वर ने उस दिन क्या करा, गट ऐसे जो रोड रहता ना, ऐसा रोड बना के दिया उनको। मिट्टी का रोड बना के दिया, बोलेंगे हम डांबर भी डाल के दिया उनको, मतलब सूखा रोड और घट रोड। क्यों ऐसा रेती में चलना मुश्किल होता बोल के वो पानी के साथ, पानी दाएं बाएं चले गया और जो जमीन भी घट बन गया इजी से चलने के लिए। जो परमेश्वर देता है पूरा सुकून रहता। ठीक है भाई, मैं पानी तो निकाल दिया, आप रेती में चलो, रात पूरा चले तो चल सकते? नहीं चल सकते। उसके बाद में पीछे पीछे कौन है? फिर किसी ने क्या हुआ, उन लोग क्यों नहीं चल सके? क्यों बोलते? उनका चैरियट जो बोलते ना, रथ है पूरा मट्टी में घिस गया। उनके लिए कठिन था, परमेश्वर के बेटों के बच्चों के लिए क्या हुआ? आसान। हालेलुया। तो बाहर वालों को कठिन होगा, आपके लिए आसान होगा। कब होगा? जब उनके साथ में काम करेंगे, उनके साथ शादी करेंगे। हम चर्च बोलते हैं, चर्च इज द बॉडी ऑफ क्राइस्ट बोलते हैं ना। परमेश्वर आने वाला है, किसके साथ शादी करने वाला है? कौन है दुल्हन? विश्वासी लोग। सो क्या करना? दुल्हन किसके साथ संगत रहना? यीशु मसीह, दूल्हा के साथ। दूल्हा, हाँ ठीक है भाई, जब आएंगे आप देखेंगे। आप तो ऊपर है, हम तो नीचे, हम खुद करेंगे। आप जब आए थे ना, जब देखेंगे, जब ही नहीं, पहले एंगेजमेंट करो। सगाई बोलते हैं ना, एंगेजमेंट क्या बोलते हैं? सगाई अलग है, शादी अलग है। जब आप विश्वास करते ना, सगाई होता। जब उन्हें आते शादी करता, क्या लेके जाता? या नहीं छोड़ेगा। दुल्हन को कहाँ छोड़ेंगे आप? दूल्हे के घर लेके जाएंगे ना। तो मेरा दूल्हा का घर किधर है? स्वर्ग में। तो मैं कहाँ जाऊंगा शादी के बाद? शादी करना बोल तो पहले क्या करना? सगाई करना। सगाई करने के लिए क्या करना? आप सम्मति रहना, एक्सेप्ट करना ना। अभी लड़की को पूछते ना, लड़की को अब लड़का पसंद है, नहीं लड़का पसंद नहीं है, फिर भी शादी करे तो क्या होता? शादी कर लेते, सफल नहीं होगा, वो ड्रम में दिखता। फिर आजकल वही हो रहा है ना। औरत को कमजोर समझो भैया लोग, कैसे मारना प्लानिंग करेगा। औरत कमजोर, पहले औरत कमजोर थी, अब मर्द कमजोर हो गया। आजकल औरत कमजोर नहीं है, ठीक है, कुछ भी कर सकते। वो औरत फल का ही, आदम और अब वो बाहर चले गए, वो कमजोर नहीं थी, फल का ही, फल से बाहर चले गए। दोनों बाहर। मगर हम परमेश्वर का फल खाएंगे दुल्हन के जैसा, तो परमेश्वर के से शादी करेंगे, उनके घर में जाएंगे, वहाँ कुछ चिंता करने की जरूरत नहीं, वचन पढ़ने की भी जरूरत नहीं, ऐसे एक्लिसिया में बैठ के क्रिसमस गिफ्ट के लिए प्रेयर करने की जरूरत नहीं। उनके स्तुति आराधना होते रहेगा। अभी आज गाते ना, स्तुति आराधना ऊपर जाएगा आशीष, उधर का आशीष स्तुति करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ स्तुति आराधना करते रहो, सिर्फ आशीष इधर होना उधर जरूर। क्यों बोलते? हम जब आशीष के साथ रहेंगे तो आशीष की जरूरत नहीं। तो कोई किसी को कमजोर मत समझो, एक साथ से मिलके करेंगे। अभी जो भी इकट्ठा होके, जो भी 25 से 30, जो भी 5 से आप कभी मुलाकात करते रहे, एक के साथ एक को एक हेल्प करो। अरे उन्हें बड़ा पास रहे, छोटा पास बिल्कुल मत देखो, अपना दृष्टि में बड़ा छोटा रहता। परमेश्वर की दृष्टि में कौन है? पास्टर है, मैं भी पास्टर हूँ। हालेलुया। आपको जो काम दिया आप करो, मुझे को जो काम दिया मैं करूंगा। आप बोलते होंगे आप भैया लोग, पास्टर जी आप हैदराबाद में रहते, हैदराबाद की चिंता अलग है, राजस्थान की चिंता अलग है। अगर आपको राजस्थान में परमिशन बिठाए तो राजस्थान में रहो और काम करो। अगर मुझे हैदराबाद में बिठाए तो मैं हैदराबाद में काम करूंगा।
वो टाइम पास ना करो ना, आपके लिए तदुरा है। क्यों? वो बाहर बर्डन लगा है, बोझ दिया मुझे प्रभु ने बोझ दिया। परमेश्वर के सेवक जाके जिसके पास कुछ नहीं है तो हम कुछ रेस करके इधर आके कुछ देने के लिए हमारा बोझ दिया, वो इंटरेस्ट दिया, डिजायर है, पैशन है, इसलिए आपके पास आए। बार बार नहीं आएंगे, जब परमेश्वर हम भी जाएंगे, जब हम जरूर आएंगे। मगर आप क्या करना? स्टैंड स्टिल, खड़े होना। किसके ऊपर? परमेश्वर के लिए खड़े एक के ऊपर में खड़े मत हो, परमेश्वर के वचन में खड़े होना। आमीन। राइट? आपको प्रॉमिस याद है नहीं याद है मुझे नहीं मालूम, मगर आज के दिन फिर से याद करो। परमेश्वर जी जनवरी 1 में आज आप मुझे एक प्रॉमिस दिए, ये 2025 साल के लिए। वो प्रॉमिस अगर मेरे दिल में अभी तक नहीं हुआ तो और कितने दिन है? वो 31 डेज और एक 22 दिन, पूरा समझ का 40 दिन है। 40 दिन। राइट? 40 दिन में दिसंबर 31 में मैं मेरे चर्च के सामने, अगर पास्टर हूँ ना, सब जने पास्टर है, मेंबर है ना, अगर पास्टर का जिंदगी में वचन नहीं हुआ तो उनका दूसरे एक्लेसिया में क्या होगा? नहीं होगा। विश्वास के जीवन में, विश्वास के जीवन में क्या होगा? नहीं होगा। विश्वास ही क्या बोलता? अरे पास्टर ही कुछ डरता, पास्टर ही कुछ नहीं करता, हाँ पास्टर बाप का जो अंधेर में रहता, हम क्या करेंगे? नहीं, आप बाहर हो, उनको भी बाहर बुलाओ। चिंता मत करो, जो भी आपका इच्छा है, परमेश्वर ने बताया आपका हृदय का इच्छा उन्हें पूरा करने वाला है। अगर आपके हृदय में इच्छा नहीं है तो क्या है? हृदय काली है, तो काली के इसमें, काली हृदय में कुछ नहीं कर सकता परमेश्वर। आपके दिल में क्या रहना? इच्छा रहना, वचन रहना, परमेश्वर काम करने के लिए जगह भी रहना। मैं आपके द्वार के बाहर खड़ा रहा हूँ, खटखटा रहा हूँ, अगर आप द्वार खोले तो मैं आऊंगा। जैकेस ने क्या करा? चक्के ने छोटा गिड्डा झाड़ चढ़ गया, क्यों? सिर्फ परमेश्वर को देखने के लिए। उन्हें डिसाइड नहीं करा अगर परमेश्वर आया तो मैं उसको पैसा दूंगा, बहुत सारा पैसा दूंगा तो मेरे घर पे आएंगे, मैं सेलिब्रिटी बन जाऊंगा, हर एक ताली मारे। अरे परमेश्वर जक्का के घर में गया जी, आपको मालूम ऐसे दिया होगा, वो ऐसा नहीं। उनका वांछ, उनका हृदय की इच्छा क्या था? सिर्फ परमेश्वर को देखने, यीशु मसीह को देखने के लिए। मैं छोटा हूँ, साइज में छोटा हूँ, वो नहीं दिखता, इसलिए क्या करा? उनका उम्र ज्यादा भी है, फिर भी उन्हें झाड़ चढ़ के उनको देखने के लिए। जब यीशु मसीह उनके साथ में है, यीशु मसीह उनका योजना मालूम, उनके हृदय की इच्छा मालूम। अरे जक्का को मैं आज मिलना, आज तेरे घर में उतारा है। हालेलुया। मैं देखो बहुत सारे भीड़ थे परमेश्वर के साथ में, उनके घरों को क्यों नहीं गया? सिर्फ उन लोग फॉलो करने वाले, भारत में लाने आने वाले। भारत को मत देखो, जो एक वो भारत में एक जगह जो भारत में नहीं था, उनके लिए परमेश्वर आया। हालेलुया। वो भीड़ के लिए नहीं आया। बहुत सारे थे ना, शिष्य भी थे, बहुत सारे उनके साथ में रहे। अरे अगर परमेश्वर पीछे मुड़ के देखा, अरे नहीं इतने साल से मेरे पीछे है ना, 2-3 साल से मेरे पीछे है, मैं किधर भी गया उधर है, उनके घर में एक बार जाऊंगा। नहीं बताया, उन्हें सिर्फ फॉलो कर रहा, प्रैक्टिस नहीं कर रहा। तो जक्का प्रैक्टिस कुछ भी ना, प्रैक्टिस क्या करता था? चोरी करना, पीटना, ना तो ज्यादा इंटरेस्ट लेना, टैक्स लेना, ऐसा करता था, ब्याज लेना। राइट? मगर इन्हें क्या करा? एक बार सिर्फ उसको देखना है। आई जस्ट वांट टू सी हाउ जीसस लुक, यीशु मसीह कैसा दिखता, कैसा कपड़े पहनता, कैसा चलता, उसको देखना है बस। वो इच्छा नहीं। परमेश्वर उनके सामने आके, आप नीचे उतर के आओ, मैं आपके घर में आऊंगा, आपके साथ भोजन करूंगा। सिर्फ और 2-3 बातों में क्या बोला? उनका हृदय में क्या हुआ? अरे निश्चय लिया कि, अच्छा था, निश्चय लिया कि परमेश्वर जी मैं जो भी पैसे लिया सबके पास दुगना दूंगा, 4-4 100-4 जितना भी है मेरा पास जो भी है पूरा बांटूंगा। थैंक यू, आप मेरे दिल और मेरे जिंदगी मुझे माफ करने के लिए और मेरे जिंदगी बदलने के लिए। जब कभी उनके दिल में, उसके दिमाग में कभी भी योजना नहीं थी कि मैं एक दिन बदलूंगा। उन्हें सोचा 1 साल के बाद, एक साल के बाद और मैं अमीर बनूंगा और पैसे कमाऊंगा। मगर उस दिन फुल स्टॉप था। उस दिन के बाद क्या हुआ? कभी भी उन्हें झूठा नहीं और अमीर नहीं बनने की कोशिश नहीं करा। यशायाह
14 वचन 14 अध्याय कौन सा 14 अध्याय और 24 वचन 26 24 24 सेनाओं के यहोवा ने यह शपथ खाई है, निसंदेह जैसा मैंने ठान लिया है वैसा ही हो जाएगा, और जैसी मैंने युक्ति की है वैसी पूरी होगी। बस क्या हुआ इनका योजना क्या है देखो, सेनाओं के यहोवा ने यह शपथ खाई है। क्या शपथ लिया? मेरे बच्चों के ना तो मेरे दुल्हन के लिए मैं कुछ ना कुछ करूंगा। आमीन, हालेलुया। शपथ बोला तो क्या है? शपथ बोला तो क्या है? प्रॉमिस है ना। वादा 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 करूंगा। किसी हाल में उसको डालना है, क्या बोलता? उन्हें शपथ लेता। किसी हाल में गुंडा लोग वही करते हैं ना, टेररिस्ट बोलते हैं सब लोग। उन लोग क्या उनको डिसाइड कर लिए किसी हाल में रेड फोर्ट में मैं बम लगाना तो बम लगा के दिखाए। टारगेट टारगेट तो परमेश्वर क्या बोल रहे हैं? किसको बता रहे हैं? परमेश्वर के दासों को, वचन एक्लीसिया को बता रहे कि सेनाओं के यहोवा ने यह शपथ खाई, निस्संदेह जैसा मैंने ठाना है वैसा ही हो जाएगा, और जैसी मैंने युक्ति की है वैसा ही पूरी होगी। सो आपके मन में वो नहीं होता। परमेश्वर के युक्ति में, परमेश्वर के योजना में, परमेश्वर के दिल का और दिमाग में जो भी चल रहा है क्या होता? वो पूरा होगा, वो ही खड़ा होगा। हालेलुया। तो परमेश्वर क्या सोचा आपके लिए? बुराई नहीं, अच्छा करने के लिए सोचा। परमेश्वर को पता हुआ कि अरे ये मानव पूरे बेकार है, तो ऐसी करने वाले मैं कितना भी अच्छा करना चाहता हूँ और कितना भी अच्छा करना चाहता हूँ, फिर भी वो मुझे छोड़ कर चले जा रहे, तो मैं क्या करूँगा? मैं परमेश्वर हूँ, उनको माफ करूँगा उनको माफ करूँगा और उनको क्या करूँगा? चंगाई दूंगा, उनको अच्छा करूँगा, बुरा नहीं करूँगा। आप मेरे पास हो, मैं आपके पास आऊँगा। आप मुझे स्तुति आराधना दो, मैं आपको क्या होगा? ऊंचा उठाऊंगा। यू हॉनर मी एंड आई विल हॉनर यू। यू ड्रॉ क्लोजर टू मी एंड आई विल ड्रॉ क्लोजर टू यू। आप मेरे पास में आए, मैं आपके पास में आऊँगा। आपका जो भी चिंता है मुझे दो, आपका चिंता पूरा करने वाला मैं हूँ। किसका योजना खड़ा होगा? परमेश्वर। तो परमेश्वर योजना क्या है? जो भी प्रॉमिस आपको मिला इस साल में, हालेलुया, क्या प्रॉमिस मिला? सबको याद है आपका प्रॉमिस? बोलिए होंगे ना? चिंता मत करो, मैं डांटने वाला नहीं हूँ। फिर जाओ, प्रॉमिस जो भी कार्ड लेते हैं ना, तो कुछ पेपर लेते हैं, जो भी है आपके पास, किधर फेंक दिया? ढूंढो, प्रॉमिस निकालो, प्रॉमिस सामने बैठो। परमेश्वर जी मुझे माफ करो, 325 दिन मैं चुप बैठा ये वचन में, अगर और 40 दिन है, ये 40 दिन मैं आपके पीछे पढ़ूंगा, ये वचन मैं आपको पूछूंगा, ये वचन मेरे घर में, व्यक्तिगत जीवित में, मेरे बच्चों के, मेरे बीवी के बच्चों के, अब सबके घर में, मेरे चर्च में ये प्रॉमिस जरूर पूरा होना है। अगर प्रॉमिस परमेश्वर ने दिया, प्रॉमिस पूरा करने वाला उन्हें है। हालेलुया। शादी में वचन देते हैं ना, एक के लिए मैं आपका देखभाल करूंगा, आपको साड़ी दूंगा, आपको पैंट दूंगा, बहुत से बोलते, अच्छा मैं बुरा में आपके साथ खड़ा होऊंगा बोल के। जब शादी होता ना, वचन देते, बाद में कुछ नहीं होता, रिवर्स होता। दोनों तरफ से बीवी नहीं करती, मर्द भी नहीं करता। बहुत कम लोग खड़े हो रहे थे वो प्रॉमिस में। मगर आज जो हम प्रॉमिस करते, एक के हम छोड़ सकते, मगर जो परमेश्वर अगर प्रॉमिस किया, परमेश्वर ने अगर वचन दिया, तो वचन के ऊपर खड़ा होने वाला है। आमीन। अगर उन्हें बोला आई विल ब्लेस दोस हू ब्लेस यू, आपको जो आशीष देगा मैं उनको आशीष करूंगा, आपको जो श्राप देगा मैं उनको श्राप दूंगा। तो बाहर वाला आपको श्राप देने वाला है तो चिंता मत करो, सिर्फ प्रार्थना करो। क्यों?
वो श्राप उनके पास जाएगा, अपने पास नहीं आएगा। आमीन श्राप मुझे छू के वो आशीष में बदलेगा। हालेलुया। श्राप देंगे जी आपको, श्राप आपके पास आता, मगर श्राप को आप क्या करना, आशीष में कन्वर्ट करना। कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? अगर परमेश्वर आपके साथ में है तो आप कर सकते। एलिजा क्या करा, पानी में क्या डाला, वो कट्टा पानी में, कट्टा पानी को क्या करा, अच्छा पानी बना दिया। अकेला करा नहीं, परमेश्वर के साथ में कर सका। अकेले हम और आप कुछ नहीं कर सकते। अगर परमेश्वर हमारे साथ में, आई कैन डू ऑल थिंग्स थ्रू क्राइस्ट। हालेलुया। अगर परमेश्वर मेरे साथ में, मैं सब कुछ कर सकता। क्यों? उन्हें मुझे शक्ति देने वाला है। द लॉर्ड हु विल स्ट्रेंथन मी। तो परमेश्वर का वचन खड़ा होगा और पूरा होगा। इर्मिया, जर्मिया बोलते हैं ना, इर्मिया, इर्मिया 23 और 14 वचन। परंतु यरूशलेम के नबियों में मैंने ऐसे काम देखे हैं जिनसे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, अर्थात बेविचार और पाखंड, बेकुकर्मियों को 33 14 23 का 14 हाँ 33 और 14 वचन। यहोवा की यह भी वाणी है, देख ऐसे दिन आने वाले हैं कि कल्याण का जो वचन मैंने इज़राइल और यहूदा के घरानों के विषय में कहा है उसे पूरा करूंगा। हालेलुया। पूरा करूंगा। क्या पूरा करने वाला है? जो भी आपको वचन दिया और कहा। क्या वचन दिया, क्या वचन कहा? वो जनवरी 1 में आपको दिया, ऑलरेडी दिया, नहीं दिया? मुझे भी दिया, आपको दिया, सभी लोग को दिया, सभी विश्वासी को एक वचन दिया। वो वचन पूरा करने के लिए परमेश्वर ने बचा कर उससे पूरा करूंगा। कब करूंगा? आप पूछना कि परमेश्वर ये वचन मेरे दिल में और मेरे जिंदगी में पूरा करो। अगर आप नहीं पूछे तो वो नहीं करेंगे, अगर पूछेंगे तो जरूर करेंगे। तो गेंद किसके पास है? आपके पास है। गेंद आपके पास है, अब डालना नहीं डालना आपके पास में। पूरा करने वाले उन्हें ऑलरेडी रेडी है। मैं, अरे पूछो मैं देने वाला हूँ। आस्क एंड आई विल गिव यू। अब नहीं पूछे तो नहीं देंगे। मांगो मैं आपको दूंगा, ढूंढो आपको मिलेगा, मिल जाएगा, खटखटाओ आपको खुल जाएगा। खुल जाएगा। आप कुछ नहीं करते मगर परमेश्वर हर एक करना नहीं कर सकता मैं। आप करो मैं भी करूंगा, आप ऐसी बैठो मैं भी ऐसी बैठूंगा। नुकसान मुझे नहीं, आपको नुकसान होगा। जो भी स्कीम्स बोलते हैं ना, कौन देता? पार्टी वाले स्कीम देते ना, रेशन कार्ड के बोलते ना, तो घर बनाने के कुछ देते, प्राइम मिनिस्टर योजना, बहुत कुछ रहता है ना। प्रधानमंत्री सड़क योजना, हाँ, प्रधानमंत्री का जो भी वो स्कीम, आवास निवास है, वो स्कीम देते बोल के नहीं देने वाले हैं। अगर परमेश्वर का जो भी स्कीम देते बोले ना, वो जरूर देते। जरूर है। आपको आधार कार्ड मिल है जाएगा। नहीं, चिंता मत करो। आधार कार्ड आपका क्या है? मैं परमेश्वर को दिल से मानता हूँ, वो आपका आधार कार्ड है। अब विश्वास करते नहीं करते? अगर विश्वास करते तो परमेश्वर के बेटा बेटी बनते और उनके बेटा बेटी को पाल पोस के बड़ा करने का जिम्मेदारी उन्हें ऑलरेडी लिया है। कब लेंगे? जब उनके साथ में खड़े होकर चलेंगे, उनके हाथ पकड़ के चलना है। वो तेरे बच्चे अपने नाम काम नहीं सुनते ना, बात नहीं सुनते, हम क्या करेंगे? छोड़ देते। जो बच्चा अपना बात सुनता क्या करते? हम उनको अच्छा, आगे प्यार बढ़ाएंगे। देते। उससे पहले पास्टर को पूछ रहा था, पास्टर जी आपके 2 बच्चे हैं तो गाड़ी कौन चलाता? ने बोला बड़ा चलाता, छोटा नहीं चलाता। छोटा क्यों नहीं चलाता? उनको इंटरेस्ट नहीं है। सही बात है, कोई इंटरेस्ट नहीं है तो क्यों उन्हें सिखाएंगे? बड़ा को इंटरेस्ट है, गाड़ी
सिखाया। छोटा को पढ़ाई में इंटरेस्ट है तो पढ़ाई पढ़ाई करा में रहा, ध्यान दिया। बस है ना। तो आपको क्या इंटरेस्ट है, परमेश्वर आपको क्या करना, व्हाट डू यू वांट गॉड टू डू फॉर यू। परमेश्वर आपके लिए क्या करना चाहते हो वो पूछो, वो करेगा। अगर ये छोटा पिता बेटों के लिए कुछ कर सकते हैं तो परमेश्वर खुदा यीशु मसीह ने आपके लिए जरूर करने वाले हैं। तो आप पूछने की जिम्मेदारी आपका है। आप पूछना, परमेश्वर मैं ऐसा बनना चाहता हूँ। अब मेरे पास घर नहीं है, मुझे घर होना, गाड़ी नहीं है, गाड़ी होना। मत देखो कि हैदराबाद से कोई आके मुझे गाड़ी ब्लेस करेगा, मत, नहीं, इधर से आपको गाड़ी मिलेगा। आप जिधर है उधर ही गाड़ी मिलेगा, आप जिधर है उधर ही आपको क्या मिलेगा, खाना मिलेगा, छत मिलेगा, तंदुरुस्त बनेंगे आप। जो भी पैसा है, जो भी होना, परमेश्वर के द्वार खोलेंगे तो आप चप्पर पार के देंगे। गाना सुनते हैं ना, ये गाना भी है, ऐसे वैसों को भी दिया है। मैं सिनेमा में नहीं बता रहा, मैं क्यों बोलता हूँ, पूरा सुनते ना, वो सुन के बाहर वाले सही सलामत रह के, बात पूरा रह के गाने गा रहे, हम गाते भी मगर हम नहीं मानते। जो डर गया सो मर गया मालूम, राइट, मगर हम नहीं मानते। अगर मैं सच में अगर मैं डर गया तो मैं मर जाऊंगा ना, मैं ना मरूंगा, मैं ना डरूंगा, खड़े होऊंगा, मैं जरूर जिंदा रहूंगा और मैं क्या करूंगा, आगे बढ़ूंगा। शत्रु आते जी, परमेश्वर खुद बताया। अगर आप सेवकाई में है, अगर परमेश्वर अगर मुझे मान लिया, परमेश्वर बताया कि इफ यू एक्सेप्ट मी यू विल हैव ट्रायल्स एंड ट्रिबुलेशंस, बताया ना वचन में, आपको श्रम काल रहेगा, मगर आप चिंता मत करो। क्या हुआ, आई हैव ओवरकम द वर्ल्ड, मैं जीत चुका हूं, मैं ऑलरेडी जीत चुका हूं। मैं आपको ट्रॉफी देने वाला हूं, आपको जीतने की कोई जरूरत नहीं। जो भी युद्ध करना है, जो भी जीतना है, मैं ऑलरेडी जीत लिया। सिर्फ क्या करना, आप ये ट्रॉफी पकड़ के खेलना। बहुत सारे प्लेयर्स को देखे होंगे ना, जो नहीं खेले, 15 प्लेयर्स को सेलेक्ट करते, 11 प्लेयर्स ही पार्टिसिपेट करते, मगर 4 जने क्या करते, उन लोग भी आके अगर एक बॉल भी नहीं करे, एक बॉल भी, एक रन नहीं लिए, एक विकेट नहीं लिए, मगर ट्रॉफी पकड़ के क्या करते, उन लोग भी सेलिब्रेट करते। क्यों करते हैं, मैं भी टीम मेंबर हूँ। अगर मैं खेला नहीं खेला मेरा प्रॉब्लम नहीं है, मैं सिर्फ टीम मेंबर हूँ। अगर आप परमेश्वर की टीम मेंबर है, आपको खेलने की जरूरत है। आप बेंच पे बैठे होंगे, सचिन तेंदुलकर को गॉड ऑफ क्रिकेट बताते ना, उनके बेटे को बुला के पूरा सीजन में सिर्फ इसको बेंच में से बिठाए, एक बॉल भी नहीं खेला, एक बैट भी नहीं छुआ तक नहीं, उसको बेंच पे बिठाए, मगर उन्हें क्या, टीम मेंबर है। अगर जीत भी गया, हार भी गया, हर एक टीम का होता। तो हम हारने वाले से टीम में नहीं है, हम जीतने वाले से। क्यों, मेरा परमेश्वर हारने वाले से नहीं है। मेरा परमेश्वर मुझे जीता, उन्हें जीत गया, मुझे भी जिताएगा। तू लंगड़ा है, तू अंधा है, तुझे कोड़ी हुआ, जो भी है वो चिंता मत करो, मैं जीत गया, मेरे बच्चे, मेरे परिवार भी जीतना। हम उनके परिवार है, हम उनके दुल्हन है। दुल्हन को क्या करेंगे, मस्त तैयार करते हैं ना। तो आदमी सिर्फ पैंट शर्ट पहने तो बस है, दुल्हन को कैसा करते हो, ऊपर से नीचे तक सजा के राइट, दूल्हा परेशान हो जाएगा। हाँ, 1 करोड़ खर्चा करते, 1000 रुपए में दूल्हा सेट हो जाता, 1 करोड़ रुपए लगा तब इनको चिंता रहता, और वो भी रहता ठीक रहता ना। एक कान के नीचे और एक जगह भी है, थोड़ा भी जगह है तो घुसो, और एक छुरी यहाँ तक पहन सकते, जिधर भी जगह उधर पहना दो, सीधे लग जाओ। परमेश्वर उतना प्यार करता है जी हमसे। क्यों, हम दुल्हन है, हमें सजाने के लिए उनका प्राण दिया, उनका रूह बहाया। किसको सजाने के लिए, उनको ऑलरेडी सज गया, उन्हें सिर्फ पैंट शर्ट है तो बस। हम दुल्हन है, सजाने के लिए उनका जान दिया, क्रूस पेन का जान दिया, बहाया, खून बहाया, रूह बहाया। देखो एक बात बोलते, अगर परमेश्वर क्रूस पे चढ़ गया, हम
सेवकाई में है, पास्टर्स भी है, हम भी उस तरफ गुजरेंगे। पीछे मुड़ के मत देखो। खेती में काम करते ना सब लोग, खेती में काम करो तो क्या करना, आगे बढ़ते रहना। मुश्किल रहता है, फिर भी हमने क्या वचन में बताया ना, इफ यू स्टार्ट द प्लो डोंट लुक बैक और यू आर नॉट फिट टू डू दैट। काम करना है तो करना, आगे बढ़ना। पीछे मुड़ के देखे, पीछे मोड़ के नहीं देखना। मुझसे नहीं होता। प्रॉब्लम किसका, नुकसान आप क्यों, आप खाना नहीं कर सकते। खेती में काम नहीं करे तो खाना कहाँ से आएगा आपको। चावल उबरना ना, चावल चलना ना, क्रॉप आना, हार्वेस्ट होना आपको। क्यों नहीं आता, क्योंकि आप काम नहीं करें तो आपके पास नहीं आता। अगर काम करें तो काम का आशीष परमेश्वर देगा। कितना आएगा, 100 गुना आशीष आपको देगा। किसको देगा, इसहाक मिला ना, इब्राहिम का बेटा इसहाक, कितना, वही साल में 100 गुना आशीष उन्हें पाया। फेवरेट है क्या, नहीं। परमेश्वर का बात सुना, वो जमीन में गाटा पूरा, और वही साल में 100 का 100 फोल्ड हार्वेस्ट ने लिया। अगर उनको दिया, उनके बेटे हमें, हमारे को भी दिया गया, हमें भी मिलेगा, वही आशीष हमें भी मिलेगा। राइट। तो जो भी मैं बताया वचन आपको, जो भी बात सुना है, आप घर जाओ, फर्स्ट थिंग जाना, प्रॉमिस लेना। मुझे माफ़ करना परमेश्वर जी, अगर मैं प्रॉमिस भूल गया तो प्रॉमिस परमेश्वर से याद करो, उनको याद दिलाओ। ये वचन आप मुझे जनवरी में दिए, हम नवंबर में है, नवंबर और दिसंबर 31 के अंदर, दिसंबर 31 के अंदर, वो 2025 खत्म नहीं हो से पहले वो वचन मेरे इसमें पूरा होना। अगर पूरा नहीं हुआ, 2024 में भी अगर आप वचन लिए, तो वचन बाइबल में रहता, आपके दिल में, जिंदगी में कुछ नहीं होता। आपके चर्च में, आपके फैमिली में, आपके घर में, आपके बीवी में, पति में, बच्चे में कुछ होना आपकी जिम्मेदारी है। आस्क एंड यू विल रिसीव। मांगो, पूछो, आपको मिलेगा। अब बताते ना, अगर बेटा माँ को खाने के लिए अगर नहीं पूछे तो नहीं खिलाएगी। बेटा के बोला, माँ जी, पापा जी, मुझे भूख लग रहा, खाना लगाओ। जब खाना लगाते, आपको मालूम, आप पूरा किचन में पूरा पका खा रहे हैं, पूरा करेक्ट है, बराबर रेडी है। स्कूल से आने के बाद क्या करते हैं, जबरदस्ती खिलाते, नहीं खिलाते। जब उसको भूख लगता, जब मम्मी को पूछता, जब मम्मी उनको खाना खिलाती। सो आज के दिन अगर आपको भूख है, परमेश्वर के हिसाब से भूख है, तो पूछो, आपको खिलाने वाला है, आपको तंदुरुस्त लगाने वाले हैं, आपका पेट भरने वाला उन्हें है। चिंता मत करो, कंपेयर भी मत करो। अरे उनको गाड़ी है, मेरे पास गाड़ी नहीं है। उनका अच्छा बड़ा चर्च बना लिया भैया, मैं तो क्या, और एक ऐसी देख प्लास्टिक कवर बना के अगर मेरे चर्च। चिंता मत करो, प्लास्टिक कवर भी रहने दो, अच्छा महल भी रहने दो, चिंता मत करो। सेवकाई एक ही है। बहुत कंपेयर करते हैं अभी बड़े बड़े, अरे उनको 50,000 मेंबर्स है चर्च, क्या करना है 50,000 लेके। 50,000 आते जाते, बोलना 50,000 में मैं जक्या बनूंगा। हाँ, अगर आप जैकेस बन गए, जक्या बन गए, परमेश्वर को देखने के लिए मैं आया, सिर्फ दिखा नहीं, उनका जिंदगी बदल दिया। हाँ ठीक है, जैकेस देख, मैं जीसस हूँ, मुझे देख के ना एक फोटो खींच लो, सेल्फी ले लो, बस बाय बाय नहीं बोले भैया। वो भीड़ को छोड़, अरे तुम्हारा बेकार लो, क्यों मेरे पीछे बड़े रहे, चले जाओ। उन्हें मुझे पहचानता, उन्हें मुझे देखने के लिए खड़ा, मेरा पीछे है। आपका जिंदगी नहीं बदला, आप डेली जो भी करना है वो करते रहो। मगर उनका, अगर मैं आज के दिन रुक के 1-2 मिनट के लिए अगर मैं रुक का उनको बुलाया, उनका जिंदगी बदल जाता। अगर अमीर जादों का जिंदगी बदल गया, उनका जो देखने वाले नीचे वाला रहता ना, उनका जिंदगी, क्यों उन लोग भी वचन बोलना शुरू करते, अगुवाई गवाही देते रहते। बहुत सारे अरे ज़कात तुम क्या अच्छे हो गए भैया, क्या झूठा पैसा नहीं कमाते क्या। उन्हें बताया नहीं, परमेश्वर मुझे ध्यान दिया, मुझे मिला, मुझे मेरे घर पे आके उन्हें भोजन करा। आज के दिन से मैं ऐसी काम नहीं करूँगा, मैं चेंज हो गया।
बदल गई। मैं बदलना, मैं बदलाव लाना। आप बदले तो प्रॉब्लम नहीं है, आप बदले, अच्छे अच्छे काम करें। आप क्यों है इधर? आपके माहौल को बदलने के लिए है। Amen. डर है, बाहर जाओ, परमेश्वर का हाथ पकड़ो। परमेश्वर मेरे पास डर है फिर भी मैं जाऊंगा। मूसा को डर है ना, क्यों डर के बाहर चले गया फरो से? एक हत्या करा ना उन्हें, हत्यार है उन्हें, अच्छा वाला नहीं है मोसे, मर्डरर बोलते हैं ना। एक आदमी को हत्या करके डर के वजह से ऐगुप्त छोड़ के भाग गया। जंगल में 40 साल के बाद उम्र हो गया उनका, बूढ़ा हो गया, 80 साल का बूढ़ा हो गया। जब परमेश्वर उनको बुला के बाबू मोशे बस से हो गया, 40 साल का डर बाजू लगा। आज के दिन कदम आगे बढ़ो, मैं आपको भिजाऊंगा और इसराइल बच्चों को पूरे बाहर लाओ। Amen. उन्हें बताया ना, देखो आज मैं 80 साल का हूँ, मैं बूढ़ा हूँ, मैं सीधा बात भी नहीं कर सकता, मेरे उसमें और डर है। अगर मैं उधर गया तो फरो मुझे पहचानेंगे, उन्हें मुझे मार डालेगा। अरे ब्रदर मोसेस, मैं आपके साथ में हूँ। Amen. आमीन। अहरोन को भी आपको दूंगा। आपका जो हाथ में है ना लकड़ी, उसके साथ में सिर्फ वही आपका हथियार है, वही एक हथियार है जो सिर्फ मैं आपको भिजाऊंगा। आप जाना, जो भी आप काम करना मैं आपको सिखाऊंगा, दिखाऊंगा, बताऊंगा, वही करना। वही करा और सबको बाहर लाया। हालेलुया। हम किधर है अभी? फारो के नीचे नहीं है, परमेश्वर हाथ के नीचे है। हालेलुया। अगर उनके हाथ के नीचे हम जब है, उनका फेवर रहता अपने पास, उनका कृपा अपने हाथ पे, उनके हाथ अपना ऊपर का कृपा है। परमेश्वर की कृपा से हम आज इधर बैठ के वचन सुन रहे हैं। कौन वचन सुना रहा? 1200 किलोमीटर दूर से एक ब्रदर आके आपके साथ वचन बता रहा। ये वचन जो भी मैं आपको बताया आपको मालूम, सिर्फ मैं आपको याद करा। याद दिलाया। सबको मालूम, आप सेवका एक जाते हैं बाइबल में वचन पढ़ते, पूरा मालूम। सिर्फ आपको एनकरेज करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए, और एक बार याद करने के लिए परमेश्वर यहाँ बुझाए। राइट? डर की आगे क्या है? जीत। हाँ, सबको मालूम भैया, ये पूरा डायलॉग कहाँ सिनेमा में देखते रहते, मगर रियल लाइफ में क्या है? सही बात है वो। वही जा रहे। डर के आगे जीत है, डर के पीछे मौत है। मौत है। हालेलुया। हालेलुया। आगे क्या है, पीछे क्या है ना? डर के आगे क्या है? जी। डर के आगे, डर के पीछे मौत। मौत है। अगर मरना है तो पीछे हटो, जीतना है तो आगे बढ़ो। आगे बढ़ो। लाइन ऑफ कंट्रोल मालूम ना? किधर रहता है लाइन ऑफ कंट्रोल? पाकिस्तान बॉर्डर में। अगर मैं सोल्जर हूँ, आगे बढ़ गया, मैं मर भी गया, क्या करेंगे? मुझे परमवीर चक्र मिलता नहीं मिलता? अगर मैं डर के भाग के मुड़ के, भैया मैं उधर नहीं रहूंगा, मेरा जिंदगी मेरा बहुत अच्छा लगता है, मेरा मियाँ बीवी घर में है, तो भाग क्या, तो क्या बोलता? डरपोक बोलते उसको। वो सोल्जर की जो भी जॉब रहता है निकाल देते उसको, तू बेकार है, यू आर अनफिट है या नहीं? जब परमेश्वर डर के साथ में, हम जरूर जीतेंगे। बोलना कि मैं हारने वाले में से नहीं हूँ, मैं जीतने वाले में से हूँ। क्यों? मेरा परमेश्वर ऑलरेडी जीत गया, सिर्फ मैं ट्रॉफी पकड़ के घूमेंगे। क्या है ट्रॉफी? वचन आपका ट्रॉफी है। दिखाओ सबको वचन, दिखाओ, मत डरो, मत डरो। और एक पास्टर बोल रहे थे कि बाइबल बाजू लगाओ, मोबाइल भी बाजू लगाओ, आपके वचन दिल में अगर है, आप किधर भी गए, दिल के अंदर से जो वचन है उनको आप बताओ। क्यों? बाइबल देखो तो अरे ना पास्टर है, चलो मारेंगे। बाइबल आपके नए हाथ में नहीं है, बाइबल किधर? इसलिए बता ना, प्रोवर्ब्स में क्या रहता? राइट द वर्ड ऑफ द टैबलेट ऑफ योर हार्ट। ये वचन को आपके हृदय में क्या करना? लिख के रहना। अगर हृदय में लिख गया तो बाइबल बाइबल जरूरत नहीं है भैया। पूरा बाइबल 66 बुक्स आने की जरूरत नहीं है। एक वचन, परमेश्वर आपको प्यार करता, परमेश्वर आपके लिए मर गया। जब इधर आते ना, जब बाइबल खोल के पढ़ो,
जब बाहर जाते हैं बाइबल लेके जाने की जरूरत नहीं है। बिना बाइबल बोल सकते हो। बिना बाइबल जा सकते हैं आप। यस 5 वचन बस है ना बोलने के लिए। यस परमेश्वर आपको प्यार करता। देखो मेरे एक गवाही दो, आप कैसे बदले, वो आपका गवाही आपका बाइबल है। यस हाँ या नहीं? आपका गवाही आपका बाइबल है। देखो परमेश्वर में ऐसा दारू पीता था, नहीं तो ऐसा गुटके खाता था, नहीं तो ऐसा खराब काम करते आया मैं। परमेश्वर एक दिन मुझे मिला, देखो मेरा जिंदगी बदल गया। कोई धर्म परिवर्तन नहीं कर रहे। समझो बच्चों को, बाहर जो जाते हैं ना बिठा के संग, हम धर्म परिवर्तन नहीं कर रहे, जिंदगी बदल रहे। एक राज्य से दूसरे राज्य में हमको प्रवेश कर रहे। आप जैन हो, मारवाड़ी हो, हिंदू है, जो भी है ऐसी रहो, सिर्फ आपका जिंदगी और दिल बदलना, आपका जिंदगी बदलना, मन बदलना, मन परिवर्तन, आपका सोच बदलना। मन परिवर्तन, धर्म परिवर्तन नहीं, मन परिवर्तन। आमेन। इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, परमेश्वर को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। यहाँ तो एग्जाम्पल है, अगर यहाँ तो पूरा साड़ी पहनते नहीं तो सिर्फ अच्छा क्या बोलते हैं, पायजामा, लालची पायजामा पहनते, धोती पहनते राजस्थानी में। अगर मैं सूट आके अगर इंट्रोड्यूस करा तो क्या गलत है? गलत नहीं है ना? नहीं भाई हम धोती पहनने वाले धोती पहनेंगे, हम सूट नहीं पहनेंगे, तो आपकी मर्जी, जिसको इंटरेस्ट है वो ले सकते हैं ना। ये भी ऐसे है, हम सिर्फ बता रहे आपको इंटरेस्ट है। अगर जिंदगी बदलता परमेश्वर को मानने के बाद तो जिंदगी बदल लो ना। क्या 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 प्रॉब्लम है? क्यों मारना, क्यों पीटना, क्यों जेल में जाना? हम कुछ गलत काम नहीं कर रहे ना, अच्छा ही काम कर रहे हैं। अगर विश्वास सुनना तो सुनो, ना तो बाजू चले जाओ। आप और हम किसी को भी प्रेशर करने की जरूरत नहीं। और एक बात, सब पास्टर्स है ना, मैं एक ही बात बोलूंगा, राइट? एक याद करूंगा, हम किसी से लड़ने की जरूरत नहीं है भैया। आप किसी के गांव में गए ना, आप क्या करें? वचन पढ़ाने के लिए आप गए, वचन पढ़ाने, वचन बताने के लिए अगर गए, उनकी बारी क्या है? सुनना और आपको स्वीकार करना। अगर आपको स्वीकार नहीं करें तो आप क्या करना? वचन में बताया कि क्या बोलना? अगर आप जो भी प्रांत में गए, अगर आपको एक्सेप्ट करे, रिसीव करे, तो आप जाओ, बैठ, खाना पीना पूरा करो। अगर रिजेक्ट करे आपको, क्या करना? उससे मत लड़ो, फैर के धूल क्या करना? झाड़ना। और क्या करना? उधर से निकल जाना। मगर हम क्या करते हैं? आ रहे, तू देखता मैं देखता, चलो मैं भी बॉडी बिल्डर हूँ, मेरा घर भी हथियार है, तो माँ बहन बोलते चलो, मारते मारते पीटते, जो ऐसे ही चल रहा ना। मत करो, चिंता मत करो। आपका काम क्या है? एग्जाम्पल, मेरा काम क्या है? काम क्या है? रतनपुर आना, सबको सेव कर नहीं छोड़ दो, दूसरों को, अन्य जनों को भी मेरा वचन बताना। मेरा काम आके वचन बताना, बस। आप स्वीकार करो नहीं करो उनके ऊपर है। मुझे एक्सेप्ट करे, ठीक है पास्टर इतने दूर से आए, बैठो वचन बताओ, वो चलता। अगर मुझे मार पीट के बाहर निकाल दिए, मैं क्या करना? नहीं रोना, परमेश्वर जय मसीह को बोलना, पैर का दूध जाना, क्या करना? सिर्फ काम चले जाना, वही मेरा काम है, वो पास्टर का काम है। तो आज के दिन क्यों बता रहा हूँ? वो वचन में लिखे सो बात मैं आपको बता रहा हूँ, मेरा खुद का बाइबल नहीं है। वचन का अनुसार, वचन में लिखा, वचन का अनुसार हम करना, बस। किसी से न डरा, ठीक है? मुझे हाँ भाई गलती हो गया, आज मुझे एक गांव में आया, वचन बताने आया, आप मुझे भगा दे रहे हैं ना, ठीक है मैं चले जाऊँ। फिर से वापस आप जाने की जरूरत नहीं है। धूल चटाओ, जाके घर में जाके प्रार्थना करो। गाँव के लिए बस। जब दानियल प्रार्थना करा, क्या हुआ? राजा ने बुलाया। आज के दिन से दानियल का यीशु मसीह को और परमेश्वर को ही सब लोग मान लो। शद्रक मेशक अबेदनगो क्या करे? हम राजा, हम नहीं झुकेंगे। आज का सिनेमा आया, ना झुकेंगे साला बोल रहे। उन लोग भी बोले ना उस दिन, 3 जने, हम ना झुकेंगे। पुष्पा उस दिन ही थे। पुष्पा इसको कॉपी करके पिक्चर बनाया। उन लोग क्या बोले? ये प्रथम को ये इसको हम क्या करेंगे? मूर्ति बनाए उधर, मूर्ति को दंडवत नहीं, दंडवत नहीं करेगा। हम नहीं झुकेंगे। आई विल नॉट bow, विल नॉट bow। अरे हम आपको उधर डालेंगे, डालो भैया,
7 गुना बढ़ा दिए, बड़ा 7 गया 70 गुना बनाओ। हम्म, हम नहीं झुकेंगे। क्यों? हम जिस परमेश्वर को हम मानते, उन्हें हमें बचाएगा। अगर बचा भी नहीं दिया, चलेगा। वो वही बताना है, यस यस ही विल सेव अस। अगर सेव भी नहीं किया, अगर नहीं बचाए तो भी हम नहीं झुकेंगे। उसको ही मानेगा। अरे वो नाम लेकर वो नेबुकदनेस्सर किंग बोल रहे हैं। जो भी राजा का नाम ले, राजा का नाम लेने का उतना हिम्मत किसके पास है भैया? हम सर बोलते ना। अगर मोड़ी बोलते, नहीं बोलते, सर ही बोलते। जो भी बड़ा है तो सर बोलते। सर जी हम नहीं करेंगे। उन्हें खुद नाम लिया, ओ किंग नेबुकदनेस्सर, वी आर नॉट हियर टू बी अफ्रेड। हम यहाँ डरने के लिए नहीं है। आपका योजना जो भी है, हमारा चिंता नहीं है। हमारा योजना क्या है? हम आप कितने बार भी घंटी बजा, कितने बार भी चांस दो, एक चांस हो गया, सेकंड चांस हो गया, और 100 बार दियो, हम नहीं झुकेंगे। अगर झुकना है उनके सामने झुकेंगे। अग्नि में डालो, 7 गुना बढ़ाओ। जो राजा डाला, वो राजा को कितने जने दिखे? 4 लोग दिख रहे हैं। 3 डाले, 4 लोग किसको दिखे? उन्हें कुछ सवाल करा, मैं भी देखूंगा आज कौन सा भगवान आपको बचाएगा। बताएगा। हाँ, ऐसी बात है। तो भगवान उतर के आया। जब आप खड़े रहेंगे, आपके लिए भगवान उतर के आएगा। मेरे पास आया, आज आपके लिए आया, आज मेरे लिए आएगा। यस हालेलुया। क्या करना? खड़ा रहेगा। जान जाता, जाने दो। जिंदा रहेगा, क्या कर रहे हैं आपको? एक दिन मरना है ना, जल्दी मारो। किसके पास जाते हैं? यीशु के पास। यीशु मसीह कौन है? आपका दूल्हा है ना। जल्दी शादी कर लो ना जाके। कितने दिन सगाई करके रहते? एंगेजमेंट करते, 1 महीने का टाइम देते, बाद में दोनों का गुलगुल होता रहता है, करो 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 करो, लेट हो रहा। क्यों? कहा दुल्हन हमारे हाथ से दूसरों को पकड़ लेते। वही चिंता रहता ना। दूल्हा दूसरे दुल्हन को मिल गया, दूसरे औरत को मिल गया, दूसरे मर्द को मिल गया, प्रॉब्लम होता, सेटल नहीं होता, तो टाइम कम देते। सगाई के बाद बहुत कम टाइम रहता, तो हम सगाई कर लिए, हमारे पास टाइम नहीं, बहुत कम टाइम है, उन्हें आने वाला है। तो हम क्या करना? आप रेडी है? आप रेडी है? दूसरों को रेडी करना। आप तैयार है? दूसरों को तैयार करना। अपना काम है वो तैयार करने का। तैयार नहीं हो, छोड़ दो, गो टू नेक्स्ट पर्सन। एक गांव में गए, आपको एंट्री नहीं है, छोड़ दो, दूल्हो दूसरा गांव जाओ। पूरा खत्म हो गया, दूसरा गांव बांसवाड़ा जाओ, और दूसरा एरिया है ना, पूरा जाओ, हैदराबाद आओ। नहीं तो हम नहीं करते, आप उधर आके करो। किसी से मत लड़ो भैया, ठीक है? आपको चंपर मारे, ठीक है भैया, हमारा माफ कर दो, हम अगली बार आपके गांव में कदम नहीं लेंगे। क्योंकि आज के दिन मेरा परमेश्वर ने बताया कि आप जाओ, मैं आया। अब मुझे हकाल दिया, मैं निकल गया। उन्हें आप परमेश्वर आपको गाली देगा। उन्हें पूछते ना, वाई यू डिडंट गो टू बांसवाड़ा। मैं बोलूँगा, परमेश्वर जी मैं बांसवाड़ा गया जी, मगर उधर एक ब्रदर रमेश बोल के उन्होंने मुझे हकाल दिया, तो मैं आ गया। तो कौन जिम्मेदारी है? ब्रदर रमेश जिम्मेदारी है, जॉनेजरा नहीं। जॉनेजरा ने परमेश्वर बात सुन के इतने दूर 1200 किलोमीटर प्रयास करके इधर आया है। एसी में बैठे, जनरल में भी बैठे, और बोलेरो में बैठ के इतने दूर आए, 30 घंटे की सवारी करके आते हैं। मेरा प्रयास है इतना दूर आने के बाद अगर एक्सेप्ट नहीं करे तो किसका जिम्मेदारी? आपका है। मेरा काम क्या है? सिर्फ प्रार्थना करूंगा, धूल मिट्टी झाड़ के चले जाएंगे। आपको मालूम, आप कभी नहीं करे, आपसे करो। कोई घर वाले आपको झापड़ मारे ना, मत रो। बीवी बोलते, अरे क्यों जानते हैं, मैं बोलता है ना, ये परमेश्वर का काम करे तो ऐसे रहता है। मेरा आप कौन देता? आपको डाल दिया तो कौन देता मुझे? परमेश्वर देखेगा आपको। सिस्टर्स आप मत डरो, दाऊद की बीवी जैसे। सिस्टर जी आप मत डरो, आपका पति को कुछ ना होगा। अगर कुछ हो भी गया, आमीन, नहीं होगा, अगर हो भी गया, कौन है आपको देखभाल करने वाला? परमेश्वर आपको देखेगा, आपका बच्चों को भी देखेगा। देखभाल करेगा। और करेक्ट बताना बोले तो विधवाओं का घर को परमेश्वर क्या होगा? उन्हें
वो घर का खुदा होगा, घर का हेड होगा, हेड ऑफ द फैमिली बनेगा, मालिक मुख होगा, मालिक होगा, जो भी घर का रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हें लेगा। आमीन। एंजॉय करें नहीं करें, कुछ सीखे, कुछ समझ में आया, कुछ सीखे नहीं सीखे, नहीं तो जो भी टाइम पास करके अब चले जाए, नहीं करें। क्या करना, दूर के चले जाओ। डर निकाल दो आज के दिन से। अगर डर है, सिर्फ प्रार्थना के द्वारा, परमेश्वर अगर आप मेरे साथ में हैं, मैं ना डरूंगा, मैं ना डरूंगा। बोलते रहना, अरे मैं उधर गांव में जा रहा हूँ, ये प्लेस में जा रहा हूँ, वो आरएसएस वाले जो भी उन लोग रहते, इन लोग रहते, मैं उधर से गुजर गए तो नहीं डरूंगा। मुझे वाटर बॉटल भी खरीदने नहीं दिए। मैं कुछ गलत ना बोलूँ, सिर्फ बता रहा हूँ। आप फॉरनर जैसे दिखते हैं, अगर दूसरे वाले देखे तो उन्हें हमारे ऊपर आंख डालते, फिर हमारे पीछे आते, फिर पूछते, ठीक है ऐसे प्रॉब्लम है, मगर क्या करना, अरे चलो भाई क्या कर सकते हैं, मानो क्या कर सकता। अगर आपके दिमाग में डर है तो वो हमारे को आगे बढ़ाएगा। अगर डर नहीं है, परमेश्वर आपको आगे बढ़ाएगा। राइट। सो आज के दिन से और 40 दिन परमेश्वर को वचन आपको याद करो। इफ यू रिमाइंड, आपको याद है तो आपको याद कर सकता। अगर आप भूल गए, परमेश्वर नहीं भूलता, मगर उनको आप याद करना। यू हैव टू रिमाइंड हिम, याद दिलाना और पूछना, मांगना। परमेश्वर ये वचन आप दिए, ठीक है, 325 दिन में नष्ट कर दिया, नहीं तो जनवरी फरवरी में पूछे, मार्च से मैं भूल गया, 300 दिन में भूल गया, मुझे माफ करो। ये वचन पूरा करने वाला है, पूरा होगा, जरूर होगा। मैं परमेश्वर को धन्यवाद दूंगा, और जो भी पास्टर सैम रोशन को और मेरे साथ में जो भी पास्टर सभी लोग हैं, हम धन्यवाद करूंगा कि परमेश्वर आपको चंगाई दे, आपके ज़िंदगी बदले, और जो भी इच्छा है आपके दिल में, हर एक इच्छा पूरी करे। आपको बच्चों को सही सलामत लगे, और अच्छा पढ़ाई में, और उन लोग उनका ग्रोथ में, उनका करियर में भी, जो भी स्कूल में है, कॉलेज में जो भी है, आप ज्ञान दे उनको, हर एक एग्ज़ाम पास होना, कभी भी फेल नहीं होना। राइट। आपका भी जो भी प्रॉब्लम है, पैसा का भी होगा, नहीं तो सेहत का होगा, जो भी है, परमेश्वर आपको देने, अच्छा करने वाला है, चंगाई करने वाला है, और धन्य है। हालेलुया। हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं, आप हमारे लिए प्रार्थना करो, और जो भी बोझ हमारे परमेश्वर ने दिया, हम वही कारण से हम क्रिसमस ब्लेसिंग में हम इतना दूर आए। क्रिसमस के टाइम में नहीं आ सकते, क्योंकि बोलते हमारा चर्च है, चर्च का प्रोग्राम्स रहते हैं, तो इसलिए हम नवंबर में आए। सेमी क्रिसमस बोलते हैं ना, जो भी बताएंगे वो क्रिसमस के हिसाब से हम आपके लिए ड्रेसेस और साड़ीज कुछ लाए, हम आपको देंगे। सिर्फ एक्सेप्ट करो, मत दूलो। राइट। सिर्फ एक्सेप्ट करो, आप हमारा एक्सेप्ट करो, हम आपका एक्सेप्ट करेंगे। तो श्राप मुझे मत देना। साड़ी अच्छा भी रहता है, कपड़े भी अच्छे रहता है, जो भी हम कर सकते हैं हमारे तरफ से हम करें, और आगे जो भी करना चाहते हैं हम जरूर ट्राई करेंगे करने के लिए। तो आप चिंता मत करो। कौवों के द्वारा अगर परमेश्वर खाना भिजा सकता, किसको? उनके प्रवक्ता को। हम सभी लोग उनके प्रवक्ता हैं, उनके परिवार में है, उनकी सेवकाई में। उस दिन अगर कौवों को भिजाया, आज मेरे जैसे कौवों को भी भिजाएगा। मैं फॉरेन कौवों को भिजाएगा, चिंता मत करो। एक ना एक बार जरूर खोलेगा। क्यों? आपका इच्छा पूरा करने के लिए। मेरा भी बहुत सारी इच्छा है। मेरा इच्छा क्या है कि इंडिया में, भारत देश में, हर एक राष्ट्र में जाके मैं ऐसे सहायता करने वाला हूँ। अभी तक 7-8 राष्ट्र गए, जम्मू कश्मीर गए, मणिपुर गए, राजस्थान गए, मुंबई पुणे गए, उड़ीसा गए, आंध्रा गए। ऐसा मेरे दिल में इच्छा है, तो इच्छा एक के बाद एक पूरा करने वाले। छत्तीसगढ़ भी गए, इस साल में एक तीसरा प्लेस है। मैं इधर आया, अप्रैल में हम छत्तीसगढ़ गए, जुलाई में जम्मू कश्मीर गए, नवंबर राजस्थान आए। सडन में प्लान करके नहीं आए। एक साल से जब बादशाह जी बताए
मैं राजस्थान और मध्य प्रदेश में काम कर रहा हूँ, इक्लिसिया बनाया, मैं चर्च रन कर, मिनिस्ट्री रन करूँ। मैं उस दिन बताया हम इस बार नेक्स्ट नवंबर में आपके साथ आएंगे। सिर्फ टाइम पास के लिए नहीं बोला, उस दिन से आने तक एक साल से हमारे बीच में बात चल रही है, प्लानिंग चल रही है। नवंबर में डेट्स दिया, नवंबर में आपके पास आऊँगा, सेमी क्रिसमस करूँगा। जो भी उन्हें रेगुलरली करते हैं, इस बार मैं वो बोझ मैं लूँगा। मैं आपके लिए, आपके चर्च और आपके पास्टर्स को मैं आपको ला के दूँगा। मैं अमीर का नहीं हूँ, मैं परमेश्वर का कान हूँ। दिखता है अमेरिका जैसे इसलिए डरते हैं। नहीं लगते तो ऐसे मतलब फॉरेन गलत नहीं है ना? नहीं, इसीलिए पानी बोतल भी नहीं लिया, बाहर ने भी थे उनको दुकान में। आप नहीं जाना, हम जाएगा। रमेश भैया बहुत चिंता हो रहे, पास जाबर को आप नहीं जाना, हम लेके जाना। मुन्ना भैया जैसे परमेश्वर की महिमा हमारे ऊपर देखते, आपके ऊपर भी परमेश्वर की महिमा हो। हालेलुया। और आज के दिन से आप कुछ भी करो, फियर, डर निकाल दो बस। डर को भगाओ। कपड़े मत निकालो, कोई फाइटिंग करने के नहीं। कपड़ा पहनो, सूट भी पहनो, अच्छा पहन लो, किसी से मत लड़ो, डर निकाल दो, प्यार से समझाओ। जापड़ भी खाओ, दूल भी हटाओ। राइट? खाना जापड़ खाना, मारपीट खाना, ठीक है भाई, माफ कर दो। फायर भी पढ़ो, आज के दिन आपके गांव में नहीं होगा, सिर्फ धूल जट के आ जाओ। क्यों बोलते हो? जब परमेश्वर बताए ये धूल क्या गवाही देगा जी? गवाही देगा ना। कैसा गवाही देगा, मुझे अभी तक समझ में नहीं आता। अगर आप धूल छोड़ गया, ये धूल कहाँ कहाँ चले जाते नहीं मालूम। हाँ? राजस्थान में रहता नहीं मालूम ना? लेकिन धूल गवाही देगा एक दिन। कब देगा? हजारों साल होने के बाद भी एक दिन पूछेगा, अरे ये बंदे को मैं आपके पास घर के पास भिजाया वचन बोलने के लिए, मार पीट के भगा दिए। अरे सॉरी जीसस जी, हम उस दिन नहीं करे तो आज के दिन पछताओ। किधर पछताना? 7 गुना अग्नि से ज्यादा उधर है, नरक में जाओ, गिटार बजाओ, मर जाओ। उधर थैंक यू जीसस बोलने की जरूरत नहीं रहता जीसस उधर। अमीर आदमी क्या पूछा? लाजर को एक ड्रॉप, आप मानते हैं? एक ड्रॉप वाटर पूछ रहा था, ग्लास वाटर भी नहीं, एक बूंद पानी भी। एक बूंद पानी पीला, जो ऐसे बोलते ना, गाना भी है। अरे पूरा गाना भी नहीं, गाने याद करो आप। सिनेमा देखते ना, मत देखो, मगर देखते थे। मैं भी देखता था, टीवी में भी, मोबाइल्स में। एक बूंद मुझे भी पिला दो शराबी, ऐसे गाने है ना। तो वो अमीर आदमी लाजर से पूछ रहा, वो अब्राहम जी, लाजर जो भी है आपके साथ में बैठा ना, एक बूंद पानी मुझे डाल दो बस। मुझे क्या हुआ? मुझे नहीं हो रहा, ये नरक में नहीं हो रहा। आप किसी को भिजाओ, मेरे भाई लोग हैं, किसी को भिजाओ, उनका अच्छी बात सुनते हो। मैं इधर आ गया, मगर मेरे भाई लोग इधर नहीं आने का, उधर जाओ। हाँ? परमेश्वर के पास जाओ। वो सही में नहीं हुआ, वो एग्जाम्पल है, सही में होने वाला है। आप किधर रहना चाहते? अब्राहम के पास? मैं तो एक बूंद मुझे भी पिला दो शराबी गाते रहते गाना। उधर जाके गाना गाए तो भी एक बूंद नहीं आता आपको। अरे ऊपर से एक बूंद नीचे टपके तो यहाँ सूख जाता ना। फिर आसमान, वो नरक किधर है, स्वर्ग किधर है? जमीन आसमान, जमीन क्या बहुत फर्क है। वो बूंद ट्रैवल भी नहीं हो सकता वहां तक। अगर भिजा भी दिया, वो आग नरक में, नरक तक आता, पानी नहीं आता ना, वो तो उधर ही सूख जाएगा, बीच में सर उधर ही सूख जाएगा। अगर स्पिरिचुअल भी बोएंगे, स्पिरिचुअल बूंद भी है, अनॉइंटिंग तो भी है, नरक तक आने के बाद नरक के अंदर नहीं जाता, वो एक बूंद भी नहीं जाएगा। तो उस दिन तक आप चिंता मत करो, आपके साथ जो भी आपके परमेश्वर आपको दिया, 10 लोग दिया, 50 लोग दिया, 100 लोग दिया, ना तो एक गांव दिया, आप उनको क्या करना? आप परमेश्वर के अंदर लाना। वो बाहर है, आप सिर्फ अंदर बुलाना उनको। आप कैसे करना? जबरदस्त मत करो, स्ट्रैटेजीज, प्लान्स पूरा परमेश्वर देगा। परमेश्वर पूछे, परमेश्वर मैं उनको कैसे वचन सुनाना,
एक मुझे एक द्वार खोलो, एक आइडिया दो। वो आइडिया क्या करेगा? उनको वचन बताएगा, उन्हें अंदर आएगा। सभी लोग बोलते हैं ना पैसे, फॉरेनर्स आते हैं पैसे, किसको आपको पैसे मिला क्या? लाखों लोगों को करोड़ों पैसे मिला ना परमेश्वर को मानने के लिए? तो जो बाहर जो बात कर रहे हैं वो पूरा गलत है, झूठ है वो तो। झूठ। हाँ भाई, हेल्प करते हैं, हेल्प करने में क्या गलत है? लोग भी हेल्प करते हैं ना उनके परिवारों में। जेंट्स फ्री एजुकेशन देते हैं, जो बहुत कुछ करते हैं। धर्म परिवार नहीं कर रहे ना हम लोग, प्रेम बांट रहे हैं। जो भी है हमारे पास है, आपके पास नहीं है तो हम देने वाले हैं। अब मानो या न मानो, हम दे के जाएंगे। मदर तेरेसा बोली कि अगर वो लेप्रोसी के पास जाके, गोड़ी के पास जाके अगर यीशु मसीह को माने तो मैं आपको क्लीन करूंगा, नहीं ऐसे नहीं बोली ना। सिर्फ परमेश्वर आई, पूरा घर छोड़ के कलकत्ता आई जी, उन लोग कहाँ रहने वाले, इधर आके भाषा नहीं आता, कुछ नहीं आता, सबको क्लीन करते गए, सब कुछ छुई, प्यार के द्वारा चंगा दे सकी। तो हम भी ऐसा करना चाहते, हम जरूर करना ऐसा। मत बोलो कि मेरे पास नहीं है मैं क्या दूंगा। आपके पास नहीं होगा, जो भी आपके पास है आप देना, जो भी है। 10 है 1 दो, 10 भी दो, 10 की जगह 100 देगा। तो आज के दिन क्या करना है? किसी से मत लड़ो, किसी से मत लड़ो। पहली बार डर निकाल दो, डर के आगे जीत है। जो डर गया सो मर गया। सो आप नहीं मरना, आप जिंदा रहना, 100 साल जीना, 100 साल हम जीना, और 100 साल परमेश्वर का वचन सभी लोग को बताना। ये राजस्थान, हम क्या करना, राजस्थान चिंता मत करो, ये जो भी डिस्ट्रिक्ट है, बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट है, ये इसको चेंज करना है। आया नहीं? दूसरी जगह की चिंता मत करो, आपके घर, आपके परिवार, आपके प्रांत के लिए चिंता करो, प्रार्थना करो। परमेश्वर जरूर अनेक द्वार खोलेगा और आप खड़े रहेंगे, आप डर नहीं डरेंगे। आज के बाद से नो डर, नो फियर हियर बोलो। Fear here. नो फियर हियर। No fear. मैं ना डरूंगा, 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 मैं ना डरूंगा। मैं ना डरूंगा। बोला खुदावंद यीशु मसीह की जय। बोला खुदावंद यीशु मसीह की जय। बोला खुदावंद यीशु मसीह की जय। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। आमेन, आमेन। Amen.